कितने साल से सुन रहे हैं, 70 साल से सुनते ही आ रहे हैं कि बात कर रहे हैं वो रोजगार देंगे देंगे, मगर देता कहाँ है। पूरा सीमांचल में तो बिल्कुल खंडर है। आज एक बैरिस्टर ओवैसी ने हम भारत के उन 18% मुसलमानों को जगाने का काम किया जो हमारे नौजवान अब तक अनजान थे। क्या संविधान होते हैं वो भी मालूम नहीं था। जब भी मुसलमान के ऊपर कोई भी आँच आता है तो हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए आगे रहते हैं। सीमांचल की जनता इस बार ओवैसी के साथ जा रही है वाकई में, या सिर्फ दिखावा है? नहीं, अच्छा होगा, वोट होगा, अच्छा होगा। बुजुर्ग लोग कांग्रेसी होते थे, इस बार क्या हुआ कि कांग्रेसी नहीं है, एमआईएम की तरफ जा रहे हैं? अब कोई इधर जगह कोई उधर जगह, वो तो कह सकेंगे। हमारा बात आपका आपका बात हम तो इस बार मन बनाया क्या बुजुर्गों ने भी? इस बार यहाँ के बुजुर्गों ने भी मन बनाया क्या? अब ये देखा जाएगा बात को क्या होगा वो अच्छा, अभी सुनने आए थे जो हवा चलेगा उसी में होगा। क्या नाम हुआ? मोहम्मद अशफाक। मोहम्मद अशफाक, क्या लग रहा है ये जो इतनी भीड़ आप देख रहे हैं, बड़ी लंबी कतार है गाड़ी की, तो क्या लग रहा है ये सब जीतेगी? कैसे जीतेगी? वोट डाल के जीतेगी। पिछली बार यहाँ एमआईएम के जो प्रत्याशी थे वो बहुत कम वोट लेके गए थे, तो लोग कह रहे हैं कि जैसे पिछली बार 15 से कुछ हजार वोटों में सिमट गए। तो लोग चाहते हैं बदलाव करे भाई, लोग चाहते हैं बदलाव करे, नए आए, नए आके कुछ चमकाए, युवाओं को मिले, नौकरी भी मिले, रोजगार भी मिले। लेकिन नौकरी, रोजगार और इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष कहता है या आरजेडी के लोग कहते हैं कि हम बात करते हैं, हम युवाओं को रोजगार देंगे, फिर ओवैसी को क्यों दे वोट? वो तो बात तो आज कितने साल से सुन रहे हैं, 70 साल से सुनते ही आ रहे हैं कि बात कर रहे हैं वो रोजगार देंगे देंगे, मगर देता कहाँ है। पूरा सीमांचल में तो बिल्कुल खंडर है। तो क्या लग रहा है, ओवैसी पे आपको भरोसा है? वो भरोसा है। कई लोग कहते हैं कि वो भड़काते हैं, जज्बात तकरीर करते हैं। वो तो कई लोग तो कहेंगे ही, कई लोग तो कहेंगे ही। आरजेडी कहेंगे तो पार्टी चलेगी कैसे? अच्छा, इसी पार्टी को चलाने के लिए ये सब कहना पड़ता है? हाँ, कहना पड़ता है। इस बार गठबंधन में ओवैसी को नहीं शामिल किया है, दूसरे बात करते रहता है। हम तो ओवैसी को वोट डालेंगे। अच्छा, जैसे गठबंधन ने ओवैसी को नहीं लिया है तो कई लोग कह रहे हैं कि क्यों नहीं लेगा? नहीं लिया है तो कह रहे हैं कि वो जीत के सरकार तो बना नहीं पाएंगे, लेकिन बीजेपी को जरूर जितवा देंगे। गठबंधन में भी आएंगे हमारे सरकार, गठबंधन में भी आएंगे। कैसे आएंगे? हो रहा है, बात चल रहा है अभी। उन्होंने तो मना कर दिया। अख्तरुल इमाम साहब भी बात कर रहे हैं, गठबंधन के चक्कर में पूरे हैं सब कोई। अच्छा, अभी उम्मीद है गठबंधन की? हाँ, गठबंधन के। ठीक है। साहब भी क्या नाम हुआ? मोहम्मद साहिब है मेरा। बड़ी दूर को देख यार, आपको तो करीब से दूर से देखूं तो ज्यादा मोहब्बत बढ़ेंगे इससे। क्या बात? करीब से दिखाई नहीं देगा, दूर से देख रहा हूँ ताकि पूरी नजर आए। आप भी देख सकते हैं, अच्छी तरह से दिखाई दे। ऐसे तो हैदराबाद से भी देख रहे होंगे आप, लाइव देखते होंगे। नहीं, यहाँ से देखने का कुछ और लजीज है। आप भी देख सकते हैं कि पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। हमारा रावण जो देख रहे हैं ना आप, वो भी अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। ये आने का सबसे बड़ी मनसा ये है कि हमारे जो 4 एमएलए जो गए ना, इंशाल्लाह इस बार 24 लाएंगे। और इस बार हमारी ताकत, हमारे जो परसेंटेज 18% होने के बावजूद भी हमारी सरकार नहीं बन पा रही है, तो इस बार इंशाल्लाह को उम्मीद है कि अगर 24 भी सीट लेकर आ जाते हैं तो बिना हमारे सरकार नहीं बनेगी। आप कह रहे हैं कि ये हमारे रहबर है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये तो बीजेपी का एजेंट है। जो अनजान है, जो जाहिल है, मेरे हिसाब से वो जाहिल है। आज 70 साल के बाद अगर माना जाए तो 1857 से भी हमारे कोई मुस्लिम नहीं। 5 लाख उलमाओं को शहीद हुआ और 52,000 उलमा शहीद हुए देश की आज़ादी में, और 5 लाख तकरीबन नौजवान शहीद हुए हमारे भारत को आज़ादी कराने में। उसके बाद से लेकर अब तक हमारे देश में कोई हमारा मुस्लिम रहबर नहीं बना। संविधान में क्या प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन उन चीज़ों को दबाया जा रहा है। आज एक बैरिस्टर ओवैसी ने हम भारत के उन 18% मुसलमानों को जगाने का काम किया जो हमारे नौजवान अब तक अनजान थे।
क्या संविधान होते हैं वो भी मालूम नहीं था। आप कह रहे हैं कि जगाने का काम किया, कई लोग कह रहे हैं कि युवाओं को भड़काते हैं, जज्बाती तकरीर करते हैं, सिर्फ लोगों के जज्बात से खेलते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये अक्सर वो बोलते हैं जो गोदी लोग होते हैं, जो 2 रुपए में बिकाऊ होते हैं ना, वो अक्सर बोला करते हैं। अगर सही माने में देखा जाए तो इनके एक भी स्पीच में भड़काऊ भाषण नहीं है। हर वो शख्स अपने हक की आवाज उठा सकते हैं जो इस देश के निवासी हैं, जो इस देश में रह रहे हैं। ओवैसी को लेकर ये कहते हैं कि ये सिर्फ मुस्लिमों की बात करते हैं, तो क्या सिर्फ मुस्लिमों को लेकर के चुनाव जीता जाएगा, सरकार बनाई जाएगी? दोनों पक्ष को लेके चलते हैं ये। कैसे चलते हैं? कभी देखा नहीं है कि प्रत्याशी यहाँ पर हिंदू नहीं देते हैं? नहीं, अभी तो हम कभी तो नहीं सुने किसी भी भाषण में इसका कि एक तरफा किसी के साथ बोल रहे हैं वो, या हिंदू या मुसलमान के पक्ष में। ये दोनों पक्ष को लेके ही चलते हैं। जब बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि मुस्लिमों के साथ नाइंसाफी हुई है, मुस्लिमों के साथ ये हुआ है, तो कई लोग कहते हैं कि बीजेपी हिंदुओं को एक करती है और ये मुसलमानों को एक करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से बीजेपी का फायदा होता है। नहीं, जब भी मुसलमान के ऊपर कोई भी आँच आता है तो हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए आगे रहते हैं। क्या तेजस्वी यादव या राहुल गांधी की आवाज कम है मुसलमानों के लिए, जो ओवैसी पर इतना भरोसा है? नहीं, ओबीसी पर हम लोग का ज़्यादा भरोसा है। क्यों है भरोसा? भरोसा है, हम लोग का लीडर है वो। क्या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी देता नहीं है? नहीं, हम लोग का लीडर यही है अभी युवाओं में। वो भी तो युवा है दोनों, राहुल गांधी को देखे, तेजस्वी को देखे, वो भी युवा है। वो तो बाप दादा देते हुए तो आए हैं। हम लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं जी। बदलाव की बात जनसुराज भी कर रही है, तो क्या वो नहीं कर पाएगी बदलाव? नहीं, हम लोग का रुझान इसकी तरफ है, MIM की तरफ। ठीक है, क्या नाम हो? आलम नाम है सर। क्या सुनने के लिए आए हैं? जी, देखने के लिए आए हैं, सुनने के लिए भी, और पार्टी का भी हम लोग चाहते हैं। अच्छा, जी। क्या लग रहा है, जैसे गठबंधन में शामिल नहीं किया तो कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को जिताने के लिए वो ऐसे आ गए हैं? करेंगे सर, शामिल करेंगे, ऐसा बात नहीं है, क्यों नहीं करेंगे। इनको शामिल नहीं करेंगे तो सरकार ही नहीं बन पाएगा। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार मना कर रहे हैं कि हम शामिल नहीं करेंगे, हम हैदराबाद जाके चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो इसलिए हम उनको नहीं लेंगे, तो ऐसे में जब अकेले चुनाव लड़ेंगे तो कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ से बीजेपी निकल जाएगी। नहीं, बीजेपी यहाँ से नहीं निकल पाएगी सर। बीजेपी का यहाँ होएगा ही नहीं। जब वो मुस्लिमों का वोट बटेगा तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी निकल जाएगी, ऐसा कहते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक जैसा ही है, सब वोट देगा, इन्हीं को देगा। अच्छा, इनको देगा तो क्यों देगा? बस चाहता है पार्टी को देख के देगा। हाँ। क्या नाम हुआ? MD अहमद। क्या लग रहा है, जिस तरह से भीड़ और एक लंबी कतार है, एक लंबी लाइन है गाड़ियों की, क्या ये सब दिखावा सही रहेगा? ये दिखावा तो नहीं है, ये लग रहा है कि उनको ही वोट पड़ेगी, वैसे को, क्योंकि इतने आदमी जो आए हुए हैं देखने के लिए, उन्हीं को वोट करने के लिए, देखने के लिए आए हुए, वोट करने के लिए, उसको देखने के लिए भी आए। अब से पहले सीमांचल की जनता ने नहीं देखा था? देखा था, इन्हें अच्छे बात देते, अच्छे काम भी करते हैं। इनका ये अदा है कि कोई सा भी अवार्ड उठते हैं तो ये भाषण देते हैं उस जगह पे जाकर। किसी नेता के पावर नहीं होते हैं कि कोई जाके वहाँ पर कुछ बोल सके। ये एक शख्स है कि ये सारी बात वहाँ पे रखते हैं। लेकिन क्या सिर्फ बोलने से काम होगा? बोलने से सब कुछ होगा? बोलने से ही काम होता है, क्योंकि 2-4 बात जब तक आगे नहीं रखिएगा तब तक काम कुछ भी ना हो सकता है। सिर्फ लिखने पे काम नहीं होता है। 10 आदमी सुनते हैं, बात बोलते हैं, तभी तो बात रखा जाता है। तो बात यहाँ ये लोग इन्हीं के कारण इनको ही चुना गया है, इसीलिए सबको आए हैं देखने के लिए, इन्हें वोट करने। चलिए और लोगों से भी जान लेते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? आप बताएंगे? जजमुद्दीन साहब। क्या लग रहा है, जिस तरह से ये बड़ी लंबी कतार है गाड़ियों की, क्या वाकई देखो पब्लिक के ऊपर है हम लोग। आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं, क्या मिल पाएगा? मिलना तो चाहिए। अच्छा, मिलना क्यों चाहिए? हाँ? मिलना क्यों चाहिए जब यहाँ आरजेडी है, कांग्रेस है? सभी को जिताना है, एक एक करके सभी को जिताना। सभी को जिताना है। सबको कैसे जिता पाएंगे? किसी एक को तो जिता पाएंगे। 5 साल बाद ये जीते हैं, 5 साल बाद दूसरे को जिताएंगे। चलिए ठीक है। क्या नाम हो चाचा? रजे गुलाम क्या बड़ी दूर खड़े होकर सुन रहे हैं? सुन रहे हैं, अभी से ठीक है। क्या ठीक है? क्या ठीक है? नहीं है, हर जगह वही बोलता है, हर जगह बोल रहा है वही। जितना भी नेता है कोई उससे पीछे, सब कोई पीछे है। कई लोग ये कह रहे हैं, जैसे बातचीत करके हम करते हैं तो कई लोग कहते हैं कि वो तो भड़काते हैं। नहीं, ठीक है,
अभी से आप साहब ठीक है, बिल्कुल सही है आदमी, सही है, गठबंधन में उनको नहीं लिया जा रहा है, फिर कैसे जीतेंगे? बिल्कुल सही है। वो ले या ना ले मगर वो सही है, आदमी सही है, तो वैसे सही है। सही है। कांग्रेस का क्या होगा जिसको आप अब तक वोट देते हैं? हम किसी का बात नहीं बोलेंगे, हमरा अभी से ठीक है, बिल्कुल सही है, अभी से सही है। चलिए, क्या नाम हो आपका? क्या बातें सुनी है, क्या समझ में आ रही है? हाँ, कुछ तो सर में आ रहा है, देखने के लिए आए हैं या उम्मीद भी है? उम्मीद भी है, क्या उम्मीद है? वोट देने के लिए जी। किन मुद्दों पर? हाँ, किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे? मतलब यही मुद्दे के लिए कि भाई वो जीते। चलिए, ठीक है।